हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो को। लास्ट वीडियो में हमने फ्लो कंट्रोल देखा था। फ्लो कंट्रोल कौन कौन से चैनल पे होता है उसकी डिस्कशन कर रहे थे, राइट। एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था और मतलब क्या पढ़ा था, और आज के लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था फ्लो कंट्रोल, राइट। फ्लो कंट्रोल क्या होता है? सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड राउटर टू कंट्रोल द फ्लो। यानी कि जो ट्रांसमीटर होता है, राउटर होता है, दोनों सिंक्रोनाइज होकर काम करेंगे और डेटा का ट्रांसफर करके कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को फ्लो कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल के पे आते हैं। फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल में सबसे पहले क्या होता है? नॉइजलेस होता है, फिर नॉइजी चैनल होता है। अगर नॉइजलेस चैनल तो उसमें कोई एरर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी फ्लो कंट्रोल बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मतलब फ्लो कंट्रोल नहीं भी लगाएंगे, फ्लो कंट्रोल सिर्फ इसीलिए लगाया ताकि जो सेंडर है और ट्रांसमीटर है दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके कितनी फ्रीक्वेंसी या कितनी स्पीड में डेटा को ट्रांसफर करना सही है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? नॉइजी चैनल होता है। नॉइजी चैनल में क्या होता है? एरर के वहाँ पे चांसेस होते हैं। यहाँ पे फ्लो कंट्रोल लगाया जाता है कि इनकेस कोई एरर आती है, कोई पैकेट लॉस हो जाता है, तो उस पैकेट को रिकवर कराया जा सकता है या तो फिर दोबारा रिट्रांसमिट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉइजलेस चैनल के फ्लो कंट्रोल, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल फॉर नॉइजलेस चैनल। तो इसमें दो मेथड हम लोग को पढ़ने हैं, सिंपलेक्स और स्टॉप एंड वेट। सिंपलेक्स में कोई भी फ्लो कंट्रोल नहीं होता। सिंपल ट्रांसमीटर क्या करता है? वो डेटा सेंड करता है, ठीक है, और सेंडर रिसीव करता है। क्योंकि यहाँ पे कोई एरर के चांसेस नहीं, कोई पैकेट लॉस नहीं होता, तो यहाँ पे 110% रिसीव होगा ही होगा डेटा। फिर स्टॉप इवेंट में क्या होता है? यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वाला सेक्शन आ जाता है। तो यानी क्या होगा? ट्रांसमीटर डेटा सेंड करेगा और रिसीवर डेटा रिसीव करके एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। और ठीक है, जब तक ट्रांसमीटर को एक पैकेट फ्रेम सेंड करने के बाद एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला तब तक क्या करेगा? ट्रांसमीटर फ्रेम को नहीं दूसरी फ्रेम को ट्रांसमिट नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह क्या बार बार चलता रहेगा जब तक पूरा थ्रू आउट द ट्रांसमिशन जब तक कंट्रोल मतलब कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या है? कोई पैकेट लॉस का तो कोई चांस है नहीं। तो यानी कि अगर ट्रांसमीटर ने कोई फ्रेम सेंड किया तो रिसीवर तक 110% पहुँच जाएगी। अगर रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट सेंड किया तो 110% ट्रांसमीटर तक पहुँच जाएगा, ठीक है। ये केस था। बट अब आते हैं क्या बोलते हैं, नॉइस चैनल, नॉइजी चैनल पे, ठीक है। तो अब नॉइजी चैनल की बात करेंगे तो वहाँ पे भी क्या होता है? स्टॉप एंड वेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टॉप एंड वेट होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब हम लोग पढ़ने वाला सेम प्रोटोकॉल को फॉर नॉइजी चैनल। तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। अब ARQ के बोलते हैं, ARQ मतलब होता है ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट, ठीक है। ऑटो रिपीट रिक्वेस्ट का तो स्टॉप एंड वेट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या ट्रांसमीटर होगा, ट्रांसमिट करेगा 1 फ्रेम एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, राइट। यानी ट्रांसमीटर क्या करेगा? एक फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा और एक्नॉलेजमेंट का इंतजार करेगा, ठीक है। और रिसीवर सेंड एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। यही सेम चीज़ इसमें है। तो ट्रांसमीटर क्या करे? एक फ्रेम को, अच्छा यहाँ मैंने बनाया होगा, हाँ, ट्रांसमीटर क्या करेगा? एक फ्रेम का सेंड करेगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा, ठीक है। अब जैसे क्या होता है? एक्नॉलेजमेंट आ जाता है तभी केवल ओनली आफ्टर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट, मतलब जब भी ट्रांसमीटर जब तक क्या होगा एक्नॉलेजमेंट नहीं रिसीव करेगा तब तक क्या होगा? वो दूसरा पैकेट ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो ठीक है, इसको और अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग दो केसेस पढ़े थे। वो कौन कौन से केस है वो दिखते हैं। तो केस नंबर 1 है, जब क्या हो रहा है? ट्रांसमीटर ने एक फ्रेम सेंड किया, वो लॉस हो गया, राइट, उसका कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ठीक है। अब अगर ट्रांसमीटर ने एक फ्रेम सेंड किया है तो अगर मैं बात करूँ, ट्रांसमीटर ने एक फ्रेम सेंड किया है और वो लॉस हो गया, राइट। अगर वो लॉस हो गया है तो मतलब उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, ठीक है। तो अब ट्रांसमीटर को तो पता नहीं कि पैकेट लॉस हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट लॉस हुआ है। मतलब अगर ट्रांसमीटर को वो नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट, तो या तो जो ट्रांसमीटर ने फ्रेम दी भेजी थी वो रिसीवर तक पहुंची नहीं तो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट ही नहीं सेंड किया, या तो हो सकता है रिसीवर तक पहुंच गई हो, उसने एक्नॉलेजमेंट सेंड भी किया हो बट चैनल में एरर का एक्नॉलेजमेंट ही लॉस हो गया, ठीक है। यही दो केसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों केसेस को स्टडी करने वाले हैं। तो अब ट्रांसमीटर क्या होगा? वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट और इट मे गोस ऑन इनफाइनाइट वेट, ठीक है। ये हम लोग का क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। ये चीज़ है। अब क्या है? अगर फ्रेम लॉस हो गई तो उसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा तो क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? ट्रांसमीटर क्या होगा? बहुत लंबे टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को यानी इनडेफिनिट वेट तक को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आया, वो होता है टाइम आउट और रिट्रांसमिशन का। तो क्या करेगा? जो सेंडर होगा या ट्रांसमीटर होगा वो क्या करेगा? वेट करेगा, ठीक है।
ये यहाँ पे देखो, वेट करेगा सम टाइम, जब तक कि टाइम आउट नहीं हुआ, मतलब जैसे ही एक फ्रेम सेंड करेगा तो एक टाइमर सेंड हो जाएगा, ठीक है, उल्टा टाइमर। तो जैसे ही वो टाइमर वापस जीरो हो जाएगा, यानी कुछ पर्टिकुलर टाइम हो जाएगा, यानी क्या होगा, ट्रांसमीटर समझ जाएगा कि एक्नॉलेजमेंट या तो कहीं बहुत ज़्यादा वेट हो कर रहा है या तो नहीं आने वाला। तो क्या करेगा, अपना जैसे ही टाइम आउट होगा तो अपना सेम फ्रेम को क्या करेगा, दोबारा से रीट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। ये चीज़ यानी फ्रेम वन की क्या कॉपी, एक तरह से उसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको बोल सकते हैं कॉपी, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम था, उसकी कॉपी यहाँ पे ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब सेंड होगा तो उसका एक्नॉलेजमेंट आए तो पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, चलो रिसीवर के पास पैकेट पहुँच गया है, ठीक है। अब केस टू था, जब क्या हो रहा था, रिसीवर ट्रांसमीटर ने पैकेट सेंड किया या फ्रेम सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि एक्नॉलेजमेंट ही लॉस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे केस क्या बन रहा है कि रिसीवर ने क्या किया, अपना एक पैकेट रिसीव कर लिया है, ठीक है, तो उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला ट्रांसमीटर के बाद। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा। अब जब यहाँ पे टाइम आउट हो गया है, तो यहाँ पे टाइम आउट हो गया है, अब क्या होगा, जब रिसीवर को क्या लगे, ट्रांसमीटर को, सॉरी, क्या लगे ट्रांसमीटर को कि टाइम आउट हो चुका है, तो इसका मतलब या तो भाई एक्नॉलेजमेंट नहीं आने वाला, या तो कहीं कुछ फ्रेम पहुंची नहीं है, ठीक है, यही उसे लगेगा। तो क्या करेगा, टाइम आउट होने पर अपने रूल के अकॉर्डिंग दोबारा से ट्रांसमीटर पैकेट को रीट्रांसमिट कर देगा। अब रीट्रांसमिट करेगा तो क्या होगा, ये फ्रेम जैसे फ्रेम था उसकी क्या होगा, एक कॉपी बन जाएगी और वो कॉपी का ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। अब रिसीवर क्या करे, इससे भी क्या करें, एज अ नई फ्रेम ट्रीट कर, न्यू फ्रेम ट्रीट करेगा और एक्सेप्ट करके अपर लेयर को ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है और यहाँ पे क्या होगा, रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, सो ट्रांसमीटर को एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर रिसीवर ने क्या किया, सेम फ्रेम को दो बार क्या हुआ, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट लाया जिसे बोलते हैं सीक्वेंस नंबर, और 1 बिट का सीक्वेंस नंबर हम लोग ऐड करते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक बार जीरो होगा, एक बार वन होगा, एक बार जीरो, एक बार वन, एक बार जीरो, एक बार वन, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, जरूरी नहीं कि इवन है तो जीरो, ऑड है तो वन है, इवन है तो वन हो सकता है, ऑड है जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ऐसा केस लेके चलते हैं, यहाँ पे इवन के लिए जीरो, ऑड के लिए वन है, ठीक है। तो वहाँ पे डुप्लीकेट नंबर आ सकता है। अब अच्छा, अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, किसी फ्रेम के लिए जो सीक्वेंस नंबर वन होगा या जीरो होगा, उसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, सीक्वेंस नंबर उसे क्या करेंगे, टू से मॉड कर देंगे तो हम लोग रिजल्ट, जैसे यहाँ पर 9 है, 9 को अगर टू से मॉड करेंगे या टू से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वन आएगा। तो वन यहाँ पे इसका सीक्वेंस नंबर हो जाए। अब क्या करेंगे, फ्रेम के साथ ही क्या करेंगे, लास्ट में उसका सीक्वेंस नंबर भी लगा देंगे, जिससे हम लोग पता चल जाएगा कि ये कौन से नंबर की फ्रेम है, ठीक है। और सेम फ्रेम जो लास्ट में रिसीव है वही है कि दूसरी फ्रेम है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लेक्चर को इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं और इसको और थोड़ा सा एग्जांपल के समझते कैसे क्या होगा। ओके, सो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस नंबर को टू से मॉड कर देंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा या जो भी रिजल्ट आएगा उसे क्या करेंगे, हम लोग सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अच्छा, इस मेथड को जो हम लोग सीक्वेंस नंबर वाला ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्टॉप एंड वेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग, यही भी मैं लिख देता हूँ। तो हम लोग बात करें, अगर हम लोग बोले स्टॉप एंड वेट, ARQ पढ़ रहे, राइट, और इसको हम लोग क्या एक और नाम से ही पहचानते हैं, उससे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बिट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर है वो अल्टरनेट होते हैं, एक का जीरो, एक का वन, फिर अगले का जीरो, फिर वन होगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल केस देख लेते हैं, ठीक है, इसी में। तो यहाँ पे मैं लेट्स यहाँ बांध लेते हैं, इसी हम लोग क्या है, सेंडर है और सेंडर वाइट कलर का है, ठीक है, और इसी के सामने क्या एक रिसीवर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेंडर को ट्रांसमीटर बोल दे रहा हूँ, ट्रांसमीटर, और यहाँ पर रिसीवर हो जाएगा, ठीक, ये क्लियर है। अब क्या हो रहा है, पहली फ्रेम है, लेट से फ्रेम नंबर जीरो सेंड हो रही, राइट। तो लेट से फ्रेम नंबर या फिर जो भी फ्रेम है उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, जीरो होगा ना। तो यहाँ पे फ्रेम एक सेंड हो रही है जिसको मैं ऐप से बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, तो ये फ्रेम नंबर क्या है, वन है, या जीरो से मानते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फ्रेम नंबर, उसके बाद जीरो के बाद क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट आएगा, एक्नॉलेजमेंट में कोई भी नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, नंबर सिर्फ फ्रेम में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे आता है फ्रेम नंबर वन है, और फ्रेम नंबर वन है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आ रहा है
यहाँ पे ए सी के हैं। अब यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ गया, तो अब क्या होगा, फ्रेम 1 के बाद क्या होगा, फिर से फ्रेम 0 हो गया, फ्रेम सीक्वेंस होगा, नंबर नहीं एक्चुअली, फ्रेम का सीक्वेंस 0 1 है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्या होगा, ट्रांसमिशन लगा रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करते हैं, अब इसका केस 2 भी देख लेते हैं, जिसमें क्या है, कुछ एरर वगैरह आ रही, तो वो कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, ये चीज़ था। अ, वही जिसमें एक्नॉलेजमेंट लॉस हो रहा था, उसी को देखते हैं, उसी में प्रॉब्लम थी ना हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेट से ये क्या है, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर, और यहाँ पे रिसीवर है। ठीक है, अब ट्रांसमीटर ने क्या किया होगा, एक ट्रांसमिट सेंड किया होगा पैकेट, लेट से इसको फ्रेम है, उसका सीक्वेंस 0 है, उसने क्या होगा, रिसीवर ने क्या होगा, उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड किया होगा, जो कि लॉस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा होगा ना, टाइम आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, रीट्रांसमिशन होगा, रीट्रांसमिशन होगा। अब यहाँ पे रीट्रांसमिशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे F0 को दोबारा सेंड किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पे F0 को उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे क्या फाइंड होगा, डुप्लीकेट फाइंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का है सीक्वेंस नंबर सेम है, डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट होगा, तो यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको इग्नोर कर देगा फ्रेम को, बट इग्नोर तो करेगा, बट इसका क्या क्या बोल सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, जो समझ जाए कि एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमीटर को मिला नहीं होगा, इसीलिए उसने क्या किया, फ्रेम को रिट्रांसमिट किया, तो उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। अभी F0 की कॉपी है ना, तो उसकी मैं कॉपी कर देता हूँ, मतलब लिख दिया। ठीक है, ऐसे काम चलेगा। तो ये तक केस 2 हुआ। ठीक है, अब अच्छा इसमें केस 3 आता है, केस 3 क्या होगा वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो केस 3 यहाँ पे आते हैं। अब इसका केस 3 देख लेते हो क्या है। तो हम लोग केस 1 केस 2 देख लिया था, केस 3 में क्या था, हाँ, इसमें क्या मैं एग्जांपल के साथ बनाता हूँ। ये हम लोग क्या ट्रांसमीटर है और रिसीवर को भी बनाना पड़ेगा, तो लेट से ये रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, रिसीवर को आर से डिनोट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे पैकेट का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है तो ट्रांसमीटर ने यहाँ पे क्या हुआ, F0 को, एक मिनट, ट्रांसमीटर ने क्या किया, यहाँ पे F0 को ऐसे ट्रांसमिट किया, राइट। तो ये F0 मतलब सीक्वेंस नंबर 0 है। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट फ्रेम थी, राइट। इसको मैं ऐसे ऊपर फर्स्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या थी, हम लोग फर्स्ट फ्रेम थी। अब फर्स्ट फ्रेम थी, तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आया। ठीक है, जो मतलब सेंड किया, हो सकता है एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया हो, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्नॉलेजमेंट लॉस की प्रॉब्लम भी लिख देता हूँ, एक्नॉलेजमेंट है वो लॉस हो गया है। ठीक है, अब ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो गया है, तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम आउट हो जाएगा, यहाँ कहीं आसपास, यहाँ पे क्या टाइम आउट हो गया, तो यहाँ पर रीट्रांसमिशन होगा। ठीक है, ये है। तो उसके बाद क्या होगा, दोबारा से पैकेट सेंड हो रहा है। ठीक है, हम्म, ये एक काम करते नहीं, इसको अभी क्या है, एक्नॉलेजमेंट मान लो उसने सेंड नहीं किया, रिसीवर के बिजी था, लेट से यहाँ पे क्या है, रिसीवर बिजी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो, टाइम आउट हो गया, रिसीवर ने अभी कोई ट्रांसमिशन नहीं किया, तो क्या करेगा, F0 के जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट फ्रेम ही है, इसे कॉपी सेंड कर देगा, राइट। अब क्या हुआ, इस टाइप पे रिसीवर क्या था, बिजी था, राइट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिसीवर बिजी है, रिसीवर बिजी है, क्योंकि मैं लास्ट वाला केस देख रहा दोबारा लिख दे रहा था। हाँ, तो अभी क्या हुआ, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँ, F0 फ्रेम थी, वो यहाँ से ट्रांसमिट हुई, बट रिसीवर क्या था, बिजी था। ठीक है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, उस पैकेट को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाया। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, बिजी था, बट यहाँ पे खाली हुआ, तो उसने क्या किया, वापस से एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, राइट। उसको मैं येलो से बना देता हूँ, तो ये जो एक्नॉलेजमेंट उसने भेजा है, वो यहाँ पे भेजा, राइट। इस टाइम पे आके उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया है, राइट। ये चीज़ हो गया। ठीक है, बट उस समय की जब तक एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमीटर को मिला, तब तक क्या हुआ, टाइम आउट हो गया था, राइट। तो अब ये ट्रांसमीटर ने फर्स्ट फ्रेम की F0 की कॉपी सेंड की है। अब F0 की कॉपी सेंड की है, तो उसे क्या लगेगा कि हाँ, F0 की जो कॉपी सेंड की उसका एक्नॉलेजमेंट है, राइट।
ये चीज़ होगा। अब क्या होगा यहाँ पे, ये तो एक्सेप्ट हो गया था, राइट। यहाँ पे जब रिसीवर बिजी, तो उसके बाद बिजी जब खत्म हो गया, फ्री हो गया, तो उसने क्या किया, F0 को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। ये अब बट ट्रांसमीटर को पता है, ट्रांसमीटर ने तब तक क्या किया था, F0 की ही कॉपी भेज दिया था जो फर्स्ट फ्रेम थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, ठीक है, डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, राइट। डुप्लीकेट होने की वजह से इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देंगे। अब डिस्कार्ड कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक्नॉलेजमेंट भी सेंड करना होगा, राइट। लेट से यहाँ पे इसका एक्नॉलेजमेंट सेंड हो रहा है यहाँ के आसपास, ठीक है, ये एक्नॉलेजमेंट सेंड हो रहा है, ठीक है। बट इस टाइम पे ट्रांसमीटर क्या करेगा, यहाँ पे उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो उससे क्या पता चला, F0 की जो फर्स्ट कॉपी थी उसको भेजा है वो एक्सेप्ट हो गया, उससे सही लगेगा। तो ये क्या करेगा, अब दूसरी फ्रेम को यहाँ से ट्रांसमिट कर देगा, राइट। ये चीज़ है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये F1 सीक्वेंस का, और ये क्या, सेकेंड फ्रेम हम लोग की, राइट। ये हम लोग की सेकेंड फ्रेम है, राइट। अब लेट से ये सेकेंड फ्रेम थी, वो यहाँ पे तो आई, पर यहाँ आने के बाद लॉस हो गई, ये क्लियर है, ये एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो फर्स्ट फ्रेम है वो लॉस हो गई, अब लॉस हो गई तो फिर क्या होगा, जो रिसीवर है उसको फिर से एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, सही, रिसीवर है उसको तो फ्रेम मिला नहीं है, तो वो क्या करेगा, रिसीवर को फ्रेम मिला नहीं तो एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा। बट अब इस टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रांसमीटर ने F1 फ्रेम भेजा हुआ है, जिसका सीक्वेंस नंबर सेकंड फ्रेम भेजा हुआ है। अब सेकंड फ्रेम के बाद उससे क्या एक्नॉलेजमेंट मिल गया, तो रिसीवर क्या समझे, ट्रांसमीटर क्या समझेगा, उसे जो फ्रेम भेजी अभी, सेकंड फ्रेम भेजी, उसके एक्नॉलेजमेंट उसको मिल गया है, राइट। अब जो उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया है तो वो क्या करेगा, अपनी थर्ड फ्रेम भेजेगा, है ना, वो तो यही कहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो F2 भेज देगा, F1 F0 सीक्वेंस में, जो कि हम लोग कौन सा होगा, थर्ड फ्रेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और रिसीवर को F1 फ्रेम रिसीव ही नहीं हो रही है ना, रिसीवर डायरेक्टली F0 फ्रेम मिल रहा है, थर्ड फ्रेम, यानी फर्स्ट फ्रेम मिली, उसके बाद सेकंड फर्स्ट फ्रेम का कॉपी मिल गई, तो उसे डुप्लीकेट मान के डिस्कार्ड कर दिया, और उससे सेकंड फ्रेम मिल गई, मतलब सेकंड फ्रेम मिली ही नहीं, सेकंड फ्रेम क्या होता है, लॉस हो गया था, फिर उसके बाद उसे थर्ड फ्रेम मिल गया, ओके। सो थर्ड केस का कंक्लूजन क्या निकला, कि जो हम लोग स्टॉप एंड वेट ARQ लगा रहे हैं, उसमें क्या हो सकता है, ट्रांसमीटर may not receive may not रिसीव नहीं, ट्रांसमीटर रिसीव नहीं करेगा, मे नॉट रीट्रांसमिट, राइट, रीट्रांसमिट, ट्रांसमिट डबल टी होगा, लॉस्ट फ्रेम, ठीक है। ये क्या प्रॉब्लम है, स्टॉप एंड वेट में इससे कुछ प्रॉब्लम है, जिनका सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, गो बैक इन ARQ जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, राइट। ये चीज़ हो गया। तो अब क्या है, अब इस प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और नई टेक्निक लाई गई, एक और मेथड लाया गया। तो यहाँ पे जिसके बारे में लिखता हूँ, कलर चेंज करते हैं, टू इंश्योर रीट्रांसमिशन। तो जो केस था में प्रॉब्लम आ रही थी कि रीट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि रिसीवर को समझ में पता ही नहीं चल रहा है, रिसीवर को लग रहा है कि हाँ, सॉरी, सेंडर को तो लग रहा है कि हाँ पैकेट पहुंच गया अच्छे से, उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, पर वो एक्नॉलेजमेंट किसका था, उसके पहली वाली फ्रेम का था। तो यानी एक्नॉलेजमेंट भी अगर कुछ नंबर वगैरह हो जाए कि किस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट है, तो क्लियरिटी मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे लिखा, टू इंश्योर रीट्रांसमिशन ऑन एवरी लॉस्ट फ्रेम एट ट्रांसमीटर रिसीवर यूजेस रिसीवर क्या यूज करता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर,
राइट, ये हो गया। इन कहाँ पे लिखता है? इन दी एक्नॉलेजमेंट, राइट, ये चीज़ हो गया। ठीक है, बस। तो अब इसका भी एग्जांपल एक समझ लेते हैं। लेट से ये हम लोग क्या है, सेंडर है या ट्रांसमीटर है। ये हम लोग क्या है, ये क्या हो गया, हाँ। और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये रिसीवर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सेंडर है या ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। ट्रांसमीटर रिसीवर। अब क्या, ट्रांसमीटर ने एक फ्रेम सेंड की है जिसका सीक्वेंस नंबर फ्रेम है सीक्वेंस नंबर 0, और ये क्या, फर्स्ट फ्रेम है, राइट। अब इसका क्या जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसमें भी ये सेम सीक्वेंस नंबर मेंशन रहेगा ना। तो ये एक्नॉलेजमेंट किसका है, ये 0 सीक्वेंस नंबर फ्रेम का, राइट। तो इसको क्या करता हूँ मैं, A0 डिनोट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, F0 को उसने क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया, जो फ्रेम 0 थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये हो गया। तो ये क्या था, केस 1 था जिसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, राइट। अब इसी का एक और मेथड है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या, ये जो हम लोगों ने केस 1 किया है तो उसका ही दूसरा तरीका, केस 1 को मैं सेंटर पे लिखता हूँ। ये जो है केस 1 यहाँ पे है, क्या तो उसको यहीं पे नीचे लिख देता हूँ, केस फर्स्ट। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या, दो तरीके हैं। एक ये तरीका हो गया कि जिस फ्रेम को भेजा है उसने रिसीवर ने क्या बता दिया कि हाँ मेरे को ये फ्रेम रिसीव हो गया है। अब दूसरा तरीका क्या है, वो ये कह सकता है, ठीक है, अब वो ये कह सकता है, जैसे मान लेते हैं ये क्या, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। फिर सर पिछली बार जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, उस ट्रांसमीटर ने क्या किया, एक फ्रेम भेजी जिसका सीक्वेंस नंबर 0 था। यहाँ पर रिसीवर ने क्या किया, फ्रेम 0 को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ तो कहानी दोनों में सेम है, बट क्या हो रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेज रहा है वो किसका भेज रहा है, A1 का भेज रहा है। यानी कि उसे क्या है, 0 फ्रेम मिल गई है, बट उसे क्या चाहिए और रिक्वायरमेंट क्या है वो बता रहा है कि हमें A1 सीक्वेंस का फ्रेम नंबर चाहिए, राइट। तो ये दो तरीके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली इक्वल है और दोनों का काम सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है, राइट। तो फिलहाल के लिए हम लोग ये फॉलो करेंगे, ये वाला मेथड हम लोग जब वो ट्रांसमीटर वो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। फिलहाल ट्रांसपोर्ट लेयर में जब भी हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, फ्लो कंट्रोल देखेंगे, क्योंकि फ्लो कंट्रोल डेटा लिंक लेयर में भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी। ट्रांसपोर्ट लेयर फ्लो कंट्रोल में हम लोग सेकेंड मेथड यूज़ करेंगे और फर्स्ट मेथड अभी हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अ, तो बस एक काम करते हैं, ये वाला केस यहाँ प्रॉब्लम दे रहा था, इस केस को ही क्या करते हैं, अब एक्नॉलेजमेंट के थ्रू रन करते हैं, राइट। यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग क्या, ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रांसमीटर है तो यहाँ पे मैं टी लिख दे रहा हूँ, और यहाँ रिसीवर है यहाँ पे आर लिख दे रहा हूँ, ठीक। अब पैकेट ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, लेट से यहाँ पे एफ एक फ्रेम भेजा गया जिसका सीक्वेंस नंबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पे एफ एक फ्रेम है, एक मिनट, हाँ, लेट से एफ एक फ्रेम है जिसका सीक्वेंस नंबर 0 है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ 0 को एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है, राइट। बट रिसीवर फिर से क्या, बिजी है। अब रिसीवर बिजी है तो उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत देर बाद सेंड कर रहा है, लेट से एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ रहा है, इस टाइम पे क्या था, उसने प्रोसेसिंग टाइम या बिजी है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, रिसीवर क्या था, बिजी था। अब रिसीवर यहाँ पे बिजी था तो यहाँ पे क्या होगा, एफ 0 होगा ना, एफ से एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, इसका यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट भेजे, यहाँ पे मैं इधर लिख रहा हूँ कि एक्नॉलेजमेंट है फ्रेम 0 का, ये चीज़ हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे उसी के बीच क्या हो, जब तक ये पहुँचा ना तब तक क्या होगा, टाइम आउट हो गया था, लेट्स यहाँ पे क्या होगा, टाइम आउट हो चुका था। अब टाइम आउट हो चुका था, यहाँ पे क्या होगा, रीट्रांसमिशन होगा, रीट्रांसमिशन होगा, राइट। जिसका फ्रेम 0 का हो, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या हो, फ्रेम 0 का रीट्रांसमिशन हुआ, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेम 0 की एक कॉपी सेंड हुई है, राइट।
कॉपी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ? हाँ, फ्रेम जीरो क्या हुआ, एक्सेप्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या फ्रेम जीरो, उसके हिसाब से क्या जीरो एक्सेप्ट हुआ, तो अगले जो फ्रेम है उसका सीक्वेंस नंबर वन होना चाहिए था, पर यहाँ सीक्वेंस नंबर जीरो है, तो वो क्या बोलेगा, डुप्लीकेट फ्रेम है यहाँ पे। ये क्या होगा, डुप्लीकेट फ्रेम। और इसे क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा रिसीवर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, अब आते ट्रांसमीटर एंड में। ट्रांसमीटर क्या सोचेगा, उसने F0 भेजा था और उसका एक्नॉलेजमेंट आ गया A0, राइट। अभी रिसीवर का से काम बचा हुआ, तो यहाँ पे क्या है, अभी डिस्कार्ड तो किया, बट वो क्या करे, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा किस चीज़ का, कि हाँ मुझे F0 रिसीव हो चुका है, तुमने दोबारा क्यों भेजा। तो दोबारा से वो F0 का यानी इस फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा जिसका नाम है A0, फिर से एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। यानी कि रिसीवर को जब भी कोई पैकेट रिसीव हो, वो 110% एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। ठीक है, चाहे वो डुप्लीकेट फ्रेम हो चाहे ना हो, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, अभी लेटेस्ट उसका F0 रिसीव हुआ था, तो F0 का उसने एक्नॉलेजमेंट भेज दिया। ठीक है, F0 के अकॉर्डिंग A0 भेजा। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर के एंड पे आता है, ट्रांसमीटर ने क्या किया था, एक फ्रेम भेजा, उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, तो टाइम आउट हो गया। तो टाइम आउट हो गया तो उसने सोचा फ्रेम का सीक्वेंस नहीं आने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने F0 की एक जो कॉपी बनाई उसको दोबारा भेज दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे उसने भेजा उसके बाद क्या हुआ, उससे A0 मिल गया, राइट। था तो कि पहले वाले F0 का वो क्या बोल सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट। बट क्या हुआ, रिसीवर के एंड के क्या लगेगा, अभी मैंने F0 कॉपी भेजी, उसी एक्नॉलेजमेंट आया, मतलब F0 क्या रिसीव हो गया। अब वो अगले फ्रेम को ट्रांसमिट करेगा, राइट, F1 को। ठीक है, अब लेट से F1 यहाँ पे क्या हुआ, लॉस्ट हो गया। एफ फ्रेम है जिसका सीक्वेंस नंबर वन लॉस्ट हो गया, यही केस था, यहाँ पे ये हैंडल नहीं हो रहा ना। तो अब क्या होगा, वो लॉस्ट हो गया। अब उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, A0 का एक्नॉलेजमेंट आया। अभी तो उसने क्या F1 भेजा था, तो A0 का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है। तो ट्रांसमीटर क्या सोचेगा, हो सकता है ये एक्नॉलेजमेंट किसी पहली फ्रेम का, उसके पहले वाले का हो, और वो इसे क्या करेगा, इग्नोर कर देगा, राइट। इसे क्या होगा, इग्नोर मार देगा रिसीवर। ठीक है, या इसे बोलते हैं, इस केस को बोलते हैं कि हाँ मैंने जो फ्रेम भेजी है सीक्वेंस, उसके दूसरे उसके पहले वाले फ्रेम का एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, राइट। तो इसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, या फिर डुप्लीकेट ही बोल सकते हो, तो मैं यहाँ डुप्लीकेट लिख दे रहा हूँ, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आ रहा है, तो इसे इग्नोर कर देगा रिसीवर, इसे इग्नोर कर देगा, तो इसके आने आने में फर्क नहीं पड़ेगा। उसे क्या चाहिए, A1 एक्नॉलेजमेंट चाहिए जिसका एक्नॉलेज सीक्वेंस नंबर वन है। ठीक है, तो वो थोड़ी देर वेट कर, यहाँ पे मान लेते हैं इसका टाइम आउट हो गया, जो F1 के लिए एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा था, क्योंकि F1 तो लॉस्ट हो गया, और टाइम आउट हो गया, तो ये क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा फ्रेम को। अभी रीट्रांसमिट कर रहा है, तो ये फ्रेम कहाँ जाएगी, सीधा जाएगी आर आर पे, अपना रिसीवर एंड पे जाएगी। ये F1 फ्रेम है। ठीक है, अब F1 फ्रेम है, यानी F1 की क्या है, एक तरह से कॉपी है, राइट। ठीक है, तो अब रिसीवर एंड पे क्या होगा, रिसीवर एंड पे क्या होगा, यहाँ पे F1 को F0 रिसीव हुआ है, तो उसके बाद F1 रिसीव हो रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर देगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे वो इसका एक्नॉलेजमेंट A1 भेज देगा, और यहाँ पे A1 रिसीव हो जाएगा, तो यहाँ से फिर अगली फ्रेम सेंड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्लियरली केस थ्री हैंडल हो जा रहा है, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब एक काम करते हैं, ये जो था ना पूरा रूल्स वगैरह जो हम लोगों ने ऐसे बताया है, तो प्रोटोकॉल है, उसे क्या कर रहे हैं, लिख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसमीटर का जो फाइनली स्टॉप एंड वेट ARQ है, उसमें क्या है, उसका जो रिसीवर एंड का प्रोटोकॉल है, उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल, ट्रांसमीटर प्रोटोकॉल।
तो ट्रांसमीटर का प्रोटोकॉल क्या है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट वन फ्रेम, ठीक है, विथ सीक्वेंस नंबर। तो ट्रांसमीटर क्या होगा, ट्रांसमिट करेगा, तो ट्रांसमीटर ट्रांसमिट वन फ्रेम विथ सीक्वेंस नंबर। ये क्लियर है। अब दूसरी लाइन क्या लिख लेते हैं। अच्छा, इसको कंप्लीट नहीं हुआ, इसको तो और लिखना ये हो गया। अब ट्रांसमिट करने के बाद क्या होगा, वेट करेगा ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट ऑफ इट until टाइम आउट। जो टाइम आउट का हम लोग क्या टीओ से डिनोट कर रहे थे, राइट, तो मैं टाइम में टीओ लिख दे रहा हूँ। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, अब क्या होगा, ट्रांसमीटर के एंड पे और रिसीवर के एंड पे क्या क्या रहा, इससे नहीं पता ट्रांसमीटर कैसे काम करे वो देखते हैं, ठीक है। तो ट्रांसमीटर ने क्या किया, एक सीक्वेंस नंबर जनरेट किया, उसके बाद फ्रेम सेंड कर दिया, ठीक है। अब फ्रेम का क्या है, वो एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहा है, बट टाइम आउट जब तक वेट करे तो टाइम आउट नहीं हो जाता, ठीक है। अगर टाइम आउट हो जाता है तब क्या होगा, लेट से आफ्टर टाइम आउट, आफ्टर टाइम आउट टीओ में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसमीटर आफ्टर टाइम आउट ट्रांसमीटर retransmit the frame फ्रेम को जो सेंड करे उससे सीक्वेंस नंबर क्या होगा, सेम होगा ना, जो फ्रेम लॉस हुई है उसी का सीक्वेंस नंबर होगा, सेम सीक्वेंस नंबर, राइट, एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। फिर से क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा अंटिल ऑफ इट अंटिल टाइम आउट, राइट, ये हो गया, ठीक है। ये तो केस कब हो गया, जब वो टाइम आउट हो जा रहा है, इनकेस टाइम आउट नहीं हो रहा तब क्या होगा, वो लिखते हैं। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट नेक्स्ट फ्रेम until until नहीं, next frame only after receiving acknowledgement of next frame, नेक्स्ट फ्रेम ऑफ ट्रांसमीटर फ्रेम होगा ना, जो ट्रांसमिट किया है, ठीक है। अब सेम अगर मैं बताऊँ सीक्वेंस नंबर जनरेट कैसे होगा, वो उसका फॉर्मूला लिखो। सो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो सीक्वेंस नंबर होता है वो कैसे आता है, वो हम लोग का फ्रेम नंबर है उसका मॉड 2 कर देंगे ना, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, फ्रेम नंबर होगा, उसको क्या करेंगे, मॉड करेंगे 2 के साथ, ठीक है। ये तो था क्या ट्रांसमीटर का प्रोटोकॉल। अब आते हैं रिसीवर एंड प्रोटोकॉल में, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिसीवर
प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो जाएगा। पहला पॉइंट क्या है? रिसीवर ट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट, रिसीवर ट्रांसमिट एक्नॉलेजमेंट फॉर एवरी रिसीविंग या रिसीव्ड फ्रेम। ठीक है, तो रिसीवर क्या करेगा, चाहे वो डुप्लीकेट फ्रेम हो चाहे जैसी फ्रेम हो, वो ऑलवेज क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा ही करेगा आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, एवरी रिसीव्ड फ्रेम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अगला पॉइंट लिखते हैं, वो क्या हो जाएगा। अब जो हम लोग रूल पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो एक्नॉलेजमेंट होगा वो कैरी करेगा करस्पॉन्डिंग फ्रेम सीक्वेंस नंबर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। तो अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बात की थी एक समय, निगेटिव एक्नॉलेज, वैसे यहाँ इसकी ज़रूरत तो नहीं है, बट फिर भी अब यहाँ पे एक डिस्कशन कर ही लेते हैं। तो लेट से निगेटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट क्या होता है। लेट से ये हम लोग क्या, ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर है, ये हम लोग क्या, रिसीवर है। ट्रांसमीटर क्या करेगा, एक फ्रेम को लेट से जिसका सीक्वेंस नंबर F0 है उसको ट्रांसमिट किया और यहाँ पे क्या हुआ, रिसीव हो गया। रिसीवर क्या कर रहा है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट सेंड कर रहा है, राइट। ये क्या है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, राइट, ये हो गया। अब इसका F0 उसने रिसीव किया था, बट उसने क्या दिया, एरर हो यहाँ पे। ठीक, जो हमने एरर कंट्रोल लगाया था तो वहाँ से क्या हो, एरर डिटेक्ट हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एरर डिटेक्ट हो गया तो वो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। सो निगेटिव एक्नॉलेजमेंट जब रिसीव होगा तो क्या होगा, रीट्रांसमिशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो जब रीट्रांसमिशन होगा तो यहाँ पे F0 दोबारा भेजेगा, तो यहाँ पे एरर फ्री है तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। राइट, ये था निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। अब इसके कहने के दूसरे तरीके हो सकते हैं। इनकेस अगर एरर आ जाती है तो वो क्या करेगा, रिसीवर कोई एक्नॉलेजमेंट इसे नहीं करेगा। राइट, लेट से ये ट्रांसमीटर और यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस बन जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ, ये क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर है। और यहाँ पे लेट से फ्रेम कौन सी है, F0 ही सेंड हो रही है, F0 सेंड हो रही है, जिसमें यहाँ पे एरर डिटेक्ट हो जाएगा। राइट, यहाँ पे एरर डिटेक्टेड। अब एरर डिटेक्ट हुई है तो क्या करे, कोई भी एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करेगा, तो यहाँ पे खुद ही क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा। और टाइम आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, रीट्रांसमिशन हो जाएगा। अब रीट्रांसमिशन होगा तो वापस से क्या होगा, F0 को सेंड कर देगा। F0 सेंड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, F0 है एक्सेप्ट हो जाएगा, तो उसका एक्नॉलेजमेंट ऐसे सेंड हो जाएगा, एक्नॉलेजमेंट 1। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे तीन चीज़ें होती हैं, वो मैं लिख देता हूँ। एक होता है एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे वाइट से लिख देता हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस चीज़ को। अरे बेटा, दोबारा लाइन बना लेता हूँ, उसमें क्या है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि एक चीज़ होती है एक्नॉलेजमेंट होता है,
जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, राइट। अगर नॉर्मल एक्नॉलेजमेंट लिखा है तो मतलब पॉजिटिव है, ठीक है। एक होता है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, ये इसको क्या निगेटिव एक्नॉलेजमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ये क्या है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट है, निगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और एक होता है टाइम आउट, राइट। तो यहाँ पे मैं टी ओ ही लिख दे रहा हूँ, टी ओ तो मेरा टाइम आउट हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये हो गया टाइम आउट यहाँ पे। तो तीनों चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ क्या होता है। अगर यहाँ पे जैसे एक्नॉलेजमेंट हो रहा पॉजिटिव, ये क्या करेगा, ये हम लोग को लीड टू नेक्स्ट फ्रेम, लीड नेक्स्ट फ्रेम ट्रांसमिशन, राइट। जब भी हम लोग क्या है, टी आर ए ट्रांसमिशन, जब भी हम लोग क्या एक पॉजिटिव एक्नॉलेज मिल रहा है तो नई नेक्स्ट फ्रेम जो होगी वो ट्रांसमिट हो गया। अब एक टर्म होता है निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का। अब निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होगा, ये क्या होता है, लीड्स टू या लीड रीट्रांसमिशन ऑफ 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 द फ्रेम, राइट। जिस फ्रेम के लिए नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आया तो उसी फ्रेम क्या होगा, रीट्रांसमिशन करना होगा। और टाइम आउट होता है तब भी सेम चीज़ होता है, ये भी क्या होता है, लीड रीट्रांसमिशन द फ्रेम। जैसे ऑफ होगा ना यहाँ पे, ऑफ, ठीक है। ये चीज़ हो गया। तो ये दो चीज़ होता है, सॉरी तीन चीज़ होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है, एक निगेटिव एक्नॉलेजमेंट होता है, एक टाइम आउट होता है, ठीक है। तो टाइम आउट और निगेटिव एक्नॉलेजमेंट दोनों काम सेम ही होता है। तो इसीलिए क्या होता है कभी कभी कि एक्नॉलेजमेंट सेंड ही नहीं किया, जिससे क्या होगा टाइम आउट हो जाएगा। तो खुद ही निगेटिव एक्नॉलेजमेंट, तो यहाँ पे वैसे इतना है नहीं निगेटिव एक्नॉलेजमेंट का, ये इतना गेट पे डीप में नहीं पूछेगा, बट फिर भी था, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, अब क्या पढ़ लेते हैं, कुछ कंक्लूजन या कुछ एनालिसिस करते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ की, ठीक है। तो फिर से मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ, या हेड लिख ही देता हूँ, स्टॉप एंड वेट ARQ, स्टॉप एंड, मैं लिख रहा स्टॉप एंड वेट ARQ की हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले, राइट। तो स्टॉप एंड वेट ARQ में अगर मैं बोलूँ, ट्रांसमीटर की विंडो साइज क्या होती है, ट्रांसमीटर विंडो साइज। तो ट्रांसमीटर के विंडो साइज से क्या मतलब है, ट्रांसमीटर विंडो साइज या फिर ट्रांसमीटर ट्रांसमिटिंग विंडो साइज, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो ट्रांसमीटर विंडो साइज से क्या मतलब है कि ट्रांसमीटर वन टाइम में कितनी फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है। सो यहाँ पे वन टाइम में क्या है, एक फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है ना, एक बार में एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था ट्रांसमीटर वन फ्रेम, राइट। यहाँ पे ट्रांसमीटर एक बार में एक ही फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका विंडो साइज कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा ट्रांसमीटर का, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है रिसीवर का कितना विंडो साइज है, रिसीवर रिसीविंग विंडो साइज, रिसीवर एक बार में कितनी फ्रेम को रिसीव कर रहा है, यहाँ पे एक बार में एक फ्रेम को रिसीव कर, एक बार एक फ्रेम को रिसीव कर रहा है, राइट। यहाँ पे क्या होगा, ये भी वन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हैं, सीक्वेंस मतलब जो हम लोग नंबर जनरेट कर रहे हैं, जीरो और वन, तो टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस कितने हैं, टू है। टू में क्या है, जीरो है और वन है, ठीक, यही दो सीक्वेंस हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे ये बात क्लियर है, ठीक है। तो जो ट्रांसमीटर होगा उसका विंडो साइज वन है, रिसीवर की जो विंडो साइज वन है, और टोटल सीक्वेंस नंबर टू आ रहा है, ठीक है।
अब मैं बात करूँ जो ट्रांसमीटर होता है और यहाँ पे जो रिसीवर होता है, ये दोनों क्या होता है, एक्चुअली होस्ट होते हैं, यानी हमारे जो पीसी होते हैं, जो डिवाइसेस होते हैं, वही सब होते हैं, ठीक है। तो दोनों के पास यानी ट्रांसमीटर कभी रिसीवर बन सकता है, रिसीवर कभी ट्रांसमीटर बन सकता है, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ट्रांसमीटर के पास भी क्या होगा, ट्रांसमीटर विंडो होगा, और रिसीवर के पास भी ट्रांसमीटर और रिसीविंग विंडो भी होगा, राइट। तो ट्रांसमीटर के पास क्या होगा, ट्रांसमिटिंग विंडो होगा, ट्रांसमिटिंग ट्रांसमिटिंग विंडो होगा, और दूसरा क्या होगा, रिसीविंग विंडो भी होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं रिसीविंग विंडो भी लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और रिसीवर के पास भी क्या होगा, ट्रांसमिटिंग विंडो होगा, और दूसरा क्या, रिसीविंग विंडो भी होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो फिलहाल के लिए जो ट्रांसमीटर, जब ट्रांसमीटर बना रहेगा तब तक क्या होगा, वो ट्रांसमीटर विंडो की बात करेगा, और जब रिसीवर जो है रिसीवर बनेगा तो रिसीविंग विंडो की बात करेगा, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है। ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया कैसा होता है, मतलब ट्रांसमीटर तो कभी रिसीवर बन ही सकता है, ये हो गया। अब आते हैं साइकिल टाइम, ठीक है। अब आते हैं साइकिल टाइम, तो क्वेश्चन इस यहाँ से बनने स्टार्ट होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साइकिल टाइम क्या होता है, अगर मैं बात करूं, तो साइकिल टाइम क्या होता है, तो एक साइकिल टाइम में क्या होगा, जब सेंडर या ट्रांसमीटर ने एक पैकेट सेंड किया, फिर रिसीवर ने उस पैकेट को रिसीव किया, और रिसीवर ने उसी पैकेट को क्या वापस से सेंड किया, और सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट आ गया, राइट। यानी कि जो ट्रांसमीटर ने फ्रेम सेंड किया और रिसीवर ने जब एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, तो नहीं, ट्रांसमीटर ने, सिंपल वर्ड में, तो ट्रांसमीटर ने पैकेट सेंड किया और उसका एक्नॉलेजमेंट जब आया, तो जितना टाइम उसमें लगा वही होता है साइकिल टाइम, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताऊं, सो ड्रॉ करने का क्या हो जाएगा, लाइन फिर से बनानी पड़ेगी। लेट से ये हम लोग का ट्रांसमीटर है, ये हम लोग का रिसीवर है, राइट। तो ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर के लिए मैं टी डिनोट कर रहा हूँ, रिसीवर के लिए मैं आर डिनोट कर रहा हूँ, और ये क्या है, पैकेट का ट्रांसफर कर, तो ट्रांसमीटर ने लेट से पैकेट का ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन किया, राइट। अब पैकेट को मैं थोड़ा डिटेल पहले एक लाइन से बनाया था, पैकेट में का मल्टीपल बिट होती हैं, राइट। तो लेट से पूरा पैकेट इतना बड़ा है, उसको वहां तक पहुंचने में टाइम लगा, तो ये टाइम कितना होता है, पैकेट को चैनल पहचाने का टाइम होगा, राइट। तो क्या होता है, टीएक्स होती है, को ट्रांसमिशन डिले बोलते हैं। तो जितना टाइम लगेगा ट्रांसमिशन टाइम लगेगा। अब पूरा पैकेट को हम लोग क्या बोले, फ्रेम बोल रहे हैं, राइट। तो ये क्या है, फ्रेम है, ठीक है। अब इस फ्रेम को रिसीवर में पहुंचा, ठीक है। अब रिसीवर क्या होगा, हो सकता है कि कुछ रिसीवर का क्या क्यूइंग डिले हो सकता है रिसीवर एंड पे, राइट। क्योंकि जो रिसीवर पहुंचेगा तो हो सकता है ये पैकेट है फ्रेम में, उसे क्यू में लगना पड़े, जैसे होता है ना, जैसे हमें फ्लो कंट्रोल में अभी वो पढ़े थे कि इसमें राउटर एंड स्विच में क्यूइंग डिले तो प्रोसेसिंग डिले, तो रिसीवर एंड में भी हो सकता है रिसीवर बिजी हो, जैसे केस अभी हम लोग देखा रिसीवर बिजी है, तो हो सकता है उससे प्रोसेसिंग डिले भी कुछ लगी है, राइट। तो वो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, राइट, एक्नॉलेजमेंट ये भेज रहा है, यहाँ पे क्या है, क्यूइंग डिले और प्रोसेसिंग डिले लग रहा है, राइट। सो यहाँ पे इतना टाइम क्या उसने प्रोसेसिंग में लगा दिया, इसे क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग के लिए इतना टाइम लगा दिया, राइट। अब क्या होगा, ये वाला जो टाइम है, इसको थोड़ा सा मैं और टिक से बना लेता हूँ। अब बाकी जो ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम भी कितना होगा, टीएक्स ही होगा, क्योंकि चैनल में ट्रांसमिट करने में जो टाइम लगा टीएक्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये फ्रेम का क्या एक्नॉलेजमेंट आया है, राइट, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक्नॉलेजमेंट आया है, और ये ये जितना पहुंचने में जो ये टाइम लग रहा है एक फ्रेम को यहाँ तक, वो कितना टाइम लगता है, वो टीपी टाइम लगता है, राइट। तो ये कितना टाइम है, टीपी टाइम है,
ठीक है, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आ, अब मैं बात करता हूँ, ये क्लियर है, यहाँ पे टीपी टाइम हो गया। और फिर उसकी कुछ देर बाद क्या, एक्नॉलेजमेंट आ गया। राइट, अभी एक्नॉलेजमेंट आ गया तो एक्नॉलेजमेंट को क्या होगा, रिसीवर एंड पे डायरेक्टली रिसीवर को नहीं मिलेगा। रिसीवर भी कभी कभी क्या होता है, रिसीवर जब रिसीव करेगा तो अपने रिसीविंग बफर में पहले पैकेट को रखेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करेगा। राइट, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिसीविंग बफर में होने के बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग कर रहा है। राइट, ये हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग होने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा, फिर क्या करेगा, दूसरी फ्रेम ट्रांसमिट करेगा। राइट, तो लेट्स से दूसरी फ्रेम में उसको ट्रांसमिट कर रहा है। ठीक है, इस पर हम लोग नहीं जा रहे। तो हम लोग का जो साइकिल टाइम कितना होगा, जो पहली फ्रेम भेजी थी ये वाला टाइम जो है, ठीक है, यानी इसको मैं थोड़ा डॉट डॉट ऐसे बना दे रहा हूँ। तो लेट्स से पहली फ्रेम भेजी थी और ये प्रोसेसिंग टाइम टोटल लगा है। राइट, ये जितना टाइम है, ये वाला टाइम जो है, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये हम लोग क्या होता है, साइकिल टाइम होता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का साइकिल टाइम, सिटीज़ को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोग को हो गया साइकिल टाइम। तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कैसे हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, जो ट्रांसमीटर उसने पूरी फ्रेम को चैनल पे रखा हुआ, उसमें टी एक्स टाइम लग गया। ठीक है, अब वो टीपी टाइम बाद क्या होगा, रिसीवर के रिसीविंग बफर में पहुंचा होगा। ठीक है, अब टीपी टाइम पे टी एक्स प्लस टीपी टाइम बाद क्या होगा, रिसीवर ने, और रिसीवर में जो क्यूइंग डिले लगेगा, प्रोसेसिंग डिले लगे, तो प्रोसेस करने के बाद उसके बाद क्या होगा, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट को चैनल पे भेजेगा। तो आप क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले पर टी एक्स टाइम में रिसीवर क्या करेगा, पूरे जो एक्नॉलेजमेंट है उसको चैनल में भेज देगा। ठीक है, और टी एक्स टाइम के बाद वापस से ट्रांसमीटर पहुंचने में टीपी टाइम लगेगा। तो वापस तो टीपी टाइम, यानी कि जो टाइम है, अगर मैं बात करूँ, ये वाला टाइम जो है, ये वापस से क्या, टीपी टाइम ही तो है, ये टीपी टाइम लग रहा है। राइट, तो टी एक्स प्लस टीपी टाइम से यहाँ पे ट्रांसमीटर के रिसीविंग बफर में आ गया, पर अभी भी एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमीटर तक नहीं पहुंचा, उसके रिसीविंग बफर में। तो रिसीविंग बफर में आने के बाद फिर ट्रांसमीटर क्या उसको प्रोसेस करेगा। अब जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा तो वहाँ पे क्या होगा, एक ट्रांसमिशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे को दूसरी फ्रेम सेंड करेगा, दूसरी फ्रेम सेंड कर रहा है, तो वहाँ पे उसको तो दूसरे साइकिल में काउंट होगा। राइट, तो हम लोग साइकिल क्या है, ये ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर अपना पैकेट जैसे चैनल सेंड करना स्टार्ट करता है, और जब भी रिसीव्ड एक्नॉलेजमेंट का जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है, तो उतना टाइम जितना होता है वही हम लोग का साइकिल टाइम होता है। ठीक है, अब साइकिल टाइम के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, जो यहाँ पे साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम होता है, वो होता है, पहले तो जो टी एक्स प्लस टी पी होगा, तो मैं यहाँ पे ट्रांसमिशन डिले लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा शॉर्ट में लिख दूँ, टी एक्स प्लस टी पी टाइम लग रहा है। राइट, प्लस क्या होगा, अब क्यूइंग डिले लगेगा और प्रोसेसिंग डिले लगेगा एट रिसीवर। राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यू यू ई, क्यू यू ई, यू आई एन जी, क्यूइंग डिले एट रिसीवर, प्लस क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले भी तो होगा, प्रोसेसिंग डिले एट रिसीवर, ये चीज़ हो गया। प्लस अब क्या होगा, फिर से क्या होगा, टी एक्स प्लस टी पी लगेगा रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट ट्रांसमीटर के बफर तक पहुंचाने में। ठीक है, तो टी एक्स प्लस टी पी हो गया, ये क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पे, फिर से दोबारा से अब रिसीवर एंड पे क्यूइंग एंड प्रोसेसिंग डिले लग रहा है, क्यूइंग एंड प्रोसेसिंग डिले, क्यूइंग, नहीं नहीं सही से लिखो, शॉर्ट शॉर्ट में नहीं, क्यूइंग डिले एट रिसीवर प्लस प्रोसेसिंग, रिसीवर नहीं था, ट्रांसमीटर होगा ना, रिसीवर तो पहले था, अब इस बार ट्रांसमीटर आएगा, प्रोसेसिंग
डिले एट ट्रांसमीटर, ये हो गया। राइट, एक काम करते इसको डब्बे में बंद कर देते हैं। ये हम लोग क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया किसका, डिले का। सो इस डिले बोला साइकिल टाइम का। ये हम लोग एक साइकिल टाइम में इतने सारे डिले होने के बाद एक साइकिल टाइम में आएगा। ठीक है। ठीक है। सो यहाँ पे एक काम करता हूँ, जो टी एक्स एक्नॉलेजमेंट का है उसको मैं क्या दूसरे कलर से लिख देता हूँ। ठीक है। तो मे बी इन केस में क्या क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट का साइज अलग होता है, तो उसके लिए टाइम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं टी एक्स ए बोल देता हूँ। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसमिशन टाइम, टी एक्स पी एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है। हाँ वैसे तो प्रोसेसिंग सॉरी बोल प्रोपेगेशन डिले होगा ना, प्रोपेगेशन डिले तो सेम ही होता है उससे मेरे ख्याल से, बट फिर भी मैंने ऐसे लिख दिया है। अगर कुछ नहीं दिया तो हम लोग सेम ही मानेंगे, बट इन केस अगर दिया तो हम लोग अलग अलग मान सकते हैं। ठीक है। So, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं एनालिसिस पार्ट में वापस आते हैं। अगर मैं बात करूँ टी एक्स ए हो कितना जाएगा, टी एक्स ए की बात करूँ तो कितना हो जाएगा। अगर मैं ट्रांसमिशन डिले की बात करूँ तो क्या पैकेट साइज जब बैंडविड्थ होता है, तो पैकेट साइज में कितना है, जितने एक्नॉलेजमेंट का साइज है, यानी पैकेट की एक्नॉलेजमेंट ही है, एक्नॉलेजमेंट साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। ये हम लोग का टी एक्स ए बन जाएगा। राइट। सो टी एक्स ए है कि वो मैं लिख देता हूँ एक बार। ये है एक्नॉलेजमेंट, सो ट्रांसमिशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट है ना, ट्रांसमिशन डिले फॉर एक्नॉलेजमेंट, ये हो गया। पर 99% केसेस में क्या होता है, 99 मतलब जनरली क्या होता है, जो यहाँ पे टी एक्स ए है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है टी एक्स के। राइट। सो हम लोग इसे क्या करें, इग्नोर कर देते हैं। राइट, तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, इग्नोर। ठीक है, इग्नोर में नेग्लेजिबल। ठीक है, इग्नोर से बेटर नेग्लेजिबल लिखते हैं, नेग्लेजिबल। ठीक है, और जनरली टी एक्स जो पी है वो सेम ही होता है। राइट, क्योंकि उस पर क्या है, स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड क्या होता है चैनल पे, बैंडविड्थ पे डिपेंड करती है। वो तो दोनों के लिए सेम ही चैनल यूज़ हो रहा है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस भी सेम है। तो यहाँ टी एक्स अगर मैं लिख दूँ तब भी दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर टी एक्स ही लिखा रहने देते हैं, टी एक्स है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, टी एक्स ए को हम लोग जीरो एज्यूम करेंगे। राइट, अब क्या है, जैसे मैंने बोला 99% केस में क्या होता है, जो हम लोग का प्रोसेसिंग डिले है, क्यूइंग डिले है, वो ऑलवेज निग्लिजिबल होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखते हैं सपोज, सपोज प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, हम लोग क्या करें, इसका नेग्लिजिबल मान के सॉल्व करेंगे। अब जो नया साइकिल टाइम आया वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी टी से बोल रहा हूँ, सी टी टाइम क्या हो जाएगा, तो स्टार्टिंग में टी एक्स प्लस टी पी तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ टी एक्स प्लस टी पी है, वो जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये ट्रांसक्यूइंग डिले प्रोपेगेशन प्रोसेसिंग डिले रिसीवर पे खत्म हो जाएगा। अब फिर टी एक्स ए की वैल्यू भी जीरो है, सीधा क्या होगा, टी एक्स बचेगा। राइट, राइट। तो फिलहाल के लिए क्या करते हैं, अभी ये वाला निग्लिजिबल और केस हटा के फिलहाल के टी एक्स लिख देता हूँ मैं। अब इसको एक स्टेप और ले जाते हैं, फिर उसमें हटा देते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी हेडिंग डाले तो कंफ्यूजन हो सकता है। प्लस टी पी हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद ट्रांसमिशन एंड में भी डिले खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या नया फॉर्मूला बन के आ गया। राइट, तो इसको भी क्या कहते हैं, डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब आते हैं ठीक है, अब क्या करते हैं, टी एक्स को भी, टी एक्स ए क्या है अभी हम लोग को बहुत छोटा है, तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ कंप्लीशन टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टी एक्स प्लस टू टी पी हो जाएगा। राइट, तो मैं डायरेक्टली टू टी पी लिख दे रहा हूँ। ये हम लोग क्या साइकिल टाइम आ जाएगा। तो हम लोग को 99 का फॉर्मूले में सिर्फ यही वाला सॉल्व करना है, ये वाला। ठीक है,
99 केसेस में 99% क्वेश्चन में यही करना है। कुछ होते हैं 1% क्वेश्चन जो हाइपोथेटिकल बना देते हैं, तो उसमें क्या होता है अलग बना, ज़्यादातर में यही होता है। ठीक है, ठीक है। अब एक क्या है, एक क्वेश्चन लेवल का एक क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कुछ जो हम लोग टर्म्स यूज़ होते हैं ना, उसकी बात कर रहे थे। यहाँ मैं थोड़ा सा लाइन बना देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह फालतू की है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे राउंड राउंड, एक मिनट माइक, राउंड ट्रिप डिले की बात करते हैं, राइट। तो राउंड ट्रिप डिले की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं डेटा लिंक लेयर जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी बात करते हैं, फॉर डेटा लिंक लेयर, तो उसमें क्या होता है जो हम लोग का साइकिल टाइम होता है वही होता है, राइट। अगर हम लोग यहाँ राउंड ट्रिप डिले की बात कर रहे हैं तो इसे क्या होगा, आर टी डी बोल देना। तो अगर मैं राउंड ट्रिप डिले बोलूँ या तो राउंड ट्रिप टाइम बोलूँ, ठीक है, जिसे आर टी टी बोलते हैं। ये दोनों ही सेम होता है और एक केस के इक्वल होता है साइकिल टाइम के, राइट। बट अगर मैं बात करूँ सेम चीज़ ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बट फिर भी क्या होता है ना, एक बेस बना के चलना होता है। तो उसके लिए क्या होगा, वो आर टी डी जो होता है या आर टी टी की बात करते हैं ना, वो होता है 2 TP की इक्वल, ठीक है। पर फिलहाल के लिए अभी हम लोग ये नहीं पढ़ना, अभी हम लोग को ये देखना है। तो अगर जैसे क्वेश्चन कहता है राउंड ट्रिप डिले कितना होगा, यानी हम लोग का साइकिल टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अब एफिशिएंसी पे आते हैं, राइट। तो हमने डिले विले सब देख लिया, साइकिल टाइम कितना हो रहा है, एफिशिएंसी की अगर हम बात करते हैं कितना एफिशिएंट है स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू। सो अब मैं बात करता हूँ स्टॉप एंड वेट ए आर की एफिशिएंसी, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू एफिशिएंसी, ये कितना है, तो इसे ईटा से डिनोट करते हैं, ये हो गया। तो अगर मैं बात करूँ ये क्या होता कितना है, तो एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, ये हम लोग टाइम के डिस्टेंस में मेजर, टाइम के मतलब बेसिस पे मेजर कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पे जितना साइकिल टाइम हो रहा है इसमें कितना यूटिलाइजेशन है, जो डिले हो रहे हैं वही हम लोग क्या है, वो क्या बोल सकते हैं, वो हम लोग एफिशिएंसी बता रहे हैं, राइट। डिले उसी के बेसिस पे एफिशिएंसी मिल रहा है, मैकेनिक बोलता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं हम लोग, एफिशिएंसी है, उससे हम लोग क्या ईटा से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है, पहले फॉर्मूला होता है वो ट्रांसमिशन डिले डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम होगा, यही होगा, राइट। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, ट्रांसमिशन डिले डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम होता है, तो एफिशिएंसी निकालती है। एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी है, 0 से लेके 1 तक होती है, राइट। एफिशिएंसी कभी 0 नहीं हो सकती और कभी 1 नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता ट्रांसमिशन डिले इतना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम लोग की एफिशिएंसी होगी, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो अब अच्छा इसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूँ तो वो क्या हो जाएगा, सिंपल सा, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन डिले डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम इंटू 100, ये क्या आ गया, एन परसेंटेज में आ जाएगा, राइट। ये तो पता ही, परसेंट 100 मल्टीप्लाई करें परसेंट पे आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको भी क्या करें, डब्बे में बंद कर देते हैं, एफिशिएंसी की बात आएगी तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकाल लेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उस क्वेश्चन के साथ क्या करते हैं, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, राइट। तो एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, इस पेज नेक्स्ट पेज में ही करते हैं। तो उसमें एफिशिएंसी के बेसिस पे क्वेश्चन है,
तो इसमें हम लोग क्या क्या दे दिया गया है, इसमें क्या ए बी डायरेक्टली कनेक्टेड है पॉइंट लिंक में, ठीक है। और स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है फ्लो कंट्रोल में, स्टॉप एंड वेट ए आर क्यू कर रहे हैं। और पैकेट साइज हम लोग को दे दिया गया इसमें, यहाँ पे पैकेट साइज दे दिया गया है, वो है 1000 बाइट। और जैसे ही हम लोग पैकेट साइज दिमाग में आता है तो सीधा टी एक्स आना चाहिए दिमाग में, तो यहाँ से टी एक्स निकल जाएगा। और यहाँ पे बैंडविड्थ दे दिया गया है, बैंडविड्थ दे दिया गया है, वो कितना है 1 Mbps, ये दे दिया गया। अब बैंडविड्थ और पैकेट साइज दोनों है तो टी एक्स तो निकल आएगा। और डिस्टेंस दे दिया, और डिस्टेंस जैसे सुनते ही दिमाग में आना चाहिए टीपी हम लोग निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। और सिग्नल स्पीड है वो दे दिया गया है, सिग्नल स्पीड दे दिया गया है, वो है 4 यूनिट क्या है, 4 मिली सेकेंड पर किलोमीटर, ये है। अब यहाँ पे सीधा सीधा ये एफिशिएंसी की वैल्यू पूछा है परसेंटेज में, राइट, और ये परसेंटेज में पूछा गया है। अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, पैकेट साइज और बैंडविड्थ है, तो सीधा सीधा मेरे दिमाग में टी एक्स आ रहा है, उसको निकाल देते हैं। क्योंकि एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, टी एक्स अपॉन साइकिल टाइम, तो पहले हम लोग साइकिल टाइम निकालना होगा, फिर टी एक्स निकालना होगा, फिर दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके मतलब सॉल्व करना होगा इस तरह से। तो टी एक्स की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे फ्रेम साइज होगा, या फिर जो पैकेट लिखा है तो पैकेट साइज हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, बैंडविड्थ हो जाएगा। पैकेट साइज कितना है, 1000 बाइट का है, 1000 बाइट की वैल्यू 8 हो जाएगा, ठीक है। यूनिट का बहुत ध्यान देना है, तो ये बिट में आ गया है। अब 1 है, एमबी की वैल्यू क्या 10 की पावर 6 होती है, और बिट पर सेकेंड तो सेकेंड में आ जाएगा, राइट, ये चीज़ हो गया। तो एक काम करते हैं, इसका रिजल्ट को मिली सेकेंड में कैलकुलेट करते हैं, मिली करेंगे तो यहाँ से 8 मिली सेकेंड आ जाएगा, 8 मिली सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। टी एक्स आ गया। अब टीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को साइकिल टाइम निकालना है, तो इसमें टीपी की जरूरत होगी। तो टीपी क्या होगा, पैकेट साइज सॉरी पैकेट डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पे स्पीड के जो यूनिट है वो किलोमीटर पर सेकंड में नहीं, मीटर सॉरी मिली सेकेंड पर किलोमीटर दिया है, तो यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान देना, यूनिट कौन सी है। तो मैंने यहाँ कितनी बार बोला कि हर बार बोलता हूँ कि यूनिट इंपॉर्टेंट है। स्पीड कितनी है, सिग्नल की स्पीड हो जाएगी, राइट, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे दिया, 2 किलोमीटर, 2 × 10 की पावर 3, ये आ गया मीटर में, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मिली की वैल्यू मिली में ही रहने देते हैं, मिली सेकेंड डिवाइडेड बाय किलोमीटर में, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर 3 आ जाएगा, राइट, ये चीज़। यानी 4 × 2 के अंदर 8 मिली सेकेंड आ जाएगा, इसका आंसर भी है, राइट। तो इसका आंसर आ जाएगा 8 मिली सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग क्या टीपी निकाला है, टी एक्स निकाला है, तो हम लोग क्या साइकिल टाइम नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे, टी एक्स ए को भी जीरो मानेंगे, प्रोपेगेशन डिले ट्रांसमिशन डिले को भी, सॉरी प्रोपेगेशन टाइम बोला, क्यूइंग डिले प्रोसेसिंग डिले को भी जीरो मानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अगर साइकिल टाइम आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो अब फॉर्मूला देखो, मैं कुछ भी नहीं लगा, फॉर्मूला खुद से क्रिएट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा, एक ट्रांसमीटर जो होगा वो चैनल फ्रेम को भेजेगा टी एक्स टाइम पे, प्लस टीपी टाइम पे वो क्या होगा, रिसीवर के पास पहुंचेगी। रिसीवर के पास भी कोई भी प्रोसेसिंग और क्यूइंग डिले नहीं लग रहा है, तो क्या होगा, रिसीवर क्या करेगा, सेम टी एक्स टाइम पे ही क्या करेगा, वो एक्नॉलेजमेंट को सेंड करेगा। पर टी एक्स टाइम की क्या एक्नॉलेजमेंट क्या सेंड करेगा, बट उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है। तो सीधा यहाँ पे टीपी टाइम उसको लगेगा, टी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ टीपी टाइम लगे। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ टी एक्स प्लस 2 टीपी मेरे को फॉर्मूला पता था, बट फिर भी मैंने सर निकाला है। सो यहाँ पे टी एक्स की वैल्यू कितने है, 8 है, इंटू 2 टीपी, यानी फिर से 8 हो जाएगा, तो 2 × 8 कर दिया, और यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, हाँ। तो यानी क्या होगा, 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा मिली सेकेंड में, राइट, क्योंकि सारी यूनिट मिली सेकेंड में है, राइट। अब आते हैं एफिशिएंसी की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तो ये होता है टी एक्स अपॉन साइकिल टाइम। तो टी एक्स टाइम कितना होता है, टी एक्स टाइम हो जाएगा 24 हो जाएगा, और इसका मिली सेकेंड में, तो यूनिट कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी उल्टा मैं लिख दिया ना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 24 है,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/3 आएगा तो 0.33 आ जाएगा परसेंटेज। ये हम लोग का आंसर आ गया। ऑलराइट, सो यहाँ से ये क्वेश्चन डन होता है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सो एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ छोटा सा, उसको भी एंड कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आज के सेशन को एंड करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ साइकिल टाइम की, अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होता है, टी एक्स प्लस टू टी पी होता है, राइट, टी एक्स प्लस टू टी पी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ईटा की बात करूँ, वो क्या हो जाएगा, वो होता है टी एक्स अपॉन साइकिल टाइम होता है। तो साइकिल टाइम की अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो यहाँ पे टी एक्स प्लस टू टी पी हो गया, राइट। सो टी एक्स से डिवाइड कर देते हैं, सो ये कन्वर्ट हो जाएगा ईटा इक्वल टू, तो यह टी एक्स की डिवाइड कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 ए आ जाएगा, राइट। बट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं क्या करता हूँ, डब्बे में बंद कर देता हूँ। इसको मैं डब्बे में बंद कर दिया, यहाँ पे या नीचे लिख देता हूँ, ए इक्वल टू कितना है, वह टी पी बाई टी एक्स, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी डब्बे में बंद ही कर देता हूँ, सबको बंद कर दिया, तो अन्याय नहीं करना चाहिए। और ये ए जो होता है, ए जो होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, वो होता है नॉर्मलाइज प्रोपगेशन डिले, नॉर्मलाइज्ड प्रोपेगेशन डिले, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने नॉर्मलाइज प्रोपगेशन डिले देख लिया क्या होता है, ये चीज़ हो। तो एक काम करते हैं, आज के लेक्चर फिर यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।